नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शारीरिक विज्ञान में, लक्षण विज्ञान में और सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर के लक्षणों के आधार पर आपके भविष्य का आकलन किया जाता है और शरीर के तमाम हिस्से ऐसे होते हैं जिनके आधार पर यह समझा जाता है कि आपकी किस्मत का कनेक्शन क्या है। इसी संदर्भ में आज बात करेंगे आपके बालों की और ये जानेंगे कि आपके बालों का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है और कैसे बालों के स्टाइल में या बालों में बदलाव करके बहुत सारी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए आज की रोचक चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले गुड लक। दूध और कच्चा प्याज, इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। अगर एक साथ इनका सेवन करेंगे तो त्वचा की, स्किन की गंभीर समस्या आपको हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि बालों का ग्रहों से क्या संबंध है और सामान्य रूप से अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखिए, बालों का संबंध होता है मुख्य रूप से बुध के साथ। त्वचा का, स्किन का मामला है और चूंकि प्रेजेंटेबिलिटी का भी मामला है इसलिए शुक्र के साथ होता है। तो बालों का मोटा संबंध बुध और शुक्र के साथ होता है। अगर बुध कमजोर हो गया, बुध दूषित हो गया, बुध खराब हो गया तो बालों के रोगों का सामना करना पड़ता है। और अगर शुक्र कमजोर हो गया तो बालों की सुंदरता प्रभावित होती है। हो सकता है बालों में कोई रोग ना हो लेकिन बाल बहुत सुंदर नहीं होंगे। अगर बालों को बेहतर करना है और सुंदर भी बनाना है तो बुध को भी मजबूत करना होगा और शुक्र को भी प्रबल करना होगा। हरी सब्जियों का सेवन करने से शरीर में लिम्फ का निर्माण बहुत होता है और खास तौर से पत्तेदार हरी सब्जियां खाने से लिम्फेटिक ग्लैंड्स मजबूत होते हैं, लिम्फ का निर्माण होता है और ऐसा करने से आपके बालों की स्थिति में सुधार होता है। अगर आप बालों को अच्छा करना चाहते हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार दही से अपने बाल धोइए और बालों में नारियल का या जैतून का ऑलिव ऑयल शुद्ध रूप से लगाइए, इससे फायदा होगा। लेकिन अगर बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो खट्टी चीजों का प्रयोग कम करिए क्योंकि इसका ज्यादा प्रयोग करने से शुक्र कमजोर होता है। अलग अलग तरह के बालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। आपके खर्चे भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कहना इस समय यही है कि यात्रा न करें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 92%। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों तो क्या करना चाहिए। देखिए, शरीर में ऑयल भी बहुत होता है, शरीर में तैलीय ग्रंथियां होती हैं। अगर ये कमजोर हो जाएं या शरीर में जल तत्व की मात्रा कमजोर हो जाए तो बाल सूखे हो जाते हैं, बाल मुरझा जाते हैं और बालों का झड़ना ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि मामला ऑयल कंटेंट का है, चूंकि मामला जल तत्व का है, इसीलिए ज्योतिष में शुक्र नामक ग्रह इसके लिए शुद्ध रूप से जिम्मेदार होता है। अगर आप शुक्र को प्रबल करें तो इस समस्या का हल आसानी से निकल जाएगा, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या करना चाहिए? अगर बाल बहुत झड़ रहे हों तो एक तो तनाव मत पालिए, तनाव पालने से भी बाल बहुत झड़ते हैं। दूसरा, पानी खूब पीजिए और तीसरा, सफेद रंग का खूब इस्तेमाल करिए। तांबे की कटोरी में दही डालकर 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसी दही से अपने बालों को धोइए सप्ताह में एक बार। ऐसा करने से बाल आपके जड़ से प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, बालों का झड़ना
रुक जाएगा। बालों की दूसरी समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, भाग्य आपका साथ आज दिखाई दे रहा है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। संतान पक्ष की मुश्किलों के लिए अलर्ट हो जाएं। परिवार का सहयोग हालांकि लगातार आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन हानि से बचें और अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। अब जानते हैं कि अगर गंजापन हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। अगर बाल झड़ भी रहे हों और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हों, गंजापन हो रहा हो, क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए। सूर्य और बुध दोनों कमजोर होंगे तो बालों के झड़ने की और गंजापन होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। वैसे अमूमन जिनकी कुंडली में सूर्य लीड करता है, ऐसे लोग गंजे होते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति भी बहुत प्रबल हो जाए, मजबूत हो जाए, तो बाल आगे के कोनों से उड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल उड़ते जा रहे हैं, आप गंजे होते जा रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। ताजा धनिया पीस कर सोते समय रात को सर पे लगाइए और प्रातः उसको धो लीजिए। ये उपाय सप्ताह में 2 बार करिए। ऐसा करने से जो गंजापन है वो बहुत हद तक नियंत्रण में आएगा, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत दोमुहे हैं, बहुत पतले हैं, बालों में कोई दिखाई देता, कोई घनापन नहीं दिखता, क्या करना चाहिए, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है ईश्वर सिंह ने। जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 1987। जन्म का समय है शाम को 6:10। जन्म का स्थान है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि बहुत सारी तैयारियां करने के बावजूद एक के बाद एक असफलता मिलती जा रही है। करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं हो रही है। भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में 2016 के शुरुआती समय में गवर्नमेंट जॉब की एक संभावना जरूर बनती थी और अब आपके राजकीय सेवा की संभावना 2017 में बनती है, 26 जनवरी के बाद। लेकिन 2017 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना लगभग 100% है। ऐसा लगता है कि 2017 में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो। दूसरी बात यह है कि गोमेद आप निकाल दें। गोमेद आपको सूट नहीं कर रहा है। राहु आपकी कुंडली का विलेन है जो बार बार आपके मनोबल को कमजोर करता है, इसलिए गोमेद बिल्कुल ना पहनें। रोज सुबह और रोज शाम गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार इस समय आपको जपना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। और एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ आपको जल्दी होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपके बाल दोमुहे हैं, पतले हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों कमजोर हो जाएं तो बाल काफी पतले होते हैं और आगे से 2 मुंह के हो जाते हैं, 2 मुहे बाल हो जाते हैं। शुक्र चंद्रमा के अलावा एक ग्रह और है, सूर्य, जो बालों को पतला कभी कभी बना देता है। ऐसा होने पर नींबू का रस और दही मिलाकर सप्ताह में 1 बार सर में लगाइए और सूख जाने के बाद इसको धो लीजिए। इससे आपके बालों का पतलापन और दोमुहापन समाप्त होगा। दूसरी बात, खट्टी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। खट्टी चीजों का प्रयोग मत करिए। साथ ही साथ दूध जरूर पीजिए। दूध आपको पर्याप्त मात्रा में पीना होगा। ऐसा करने से आपके बाल थोड़े मोटे होंगे, थोड़े मजबूत होंगे और जो उनका दोमुहापन है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। बालों की कुछ और समस्या भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें।
छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक तनाव ना पालें। नौकरी के परिवर्तन के बारे में सोच समझकर ही निर्णय लें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। उपहार सम्मान का लाभ आपको मिलेगा और कोई शुभ सूचना जो नौकरी से जुड़ी हुई होगी वो इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 77%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम बिल्कुल न टालें और किसी को भी कोई वादा मत कर दीजिएगा वरना आप फंस जाएंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 51%। अगर आपके बालों में काफी रूसी हो गई हो या रेगुलर रूसी हो जाती हो, क्या करना चाहिए? देखिए, रूसी एक त्वचा की बीमारी है जो आपके सर की त्वचा है उसकी वजह से पैदा होती है और ये बुध से संबंध रखती है। बुध जरा भी कमजोर होगा, कुछ समय के लिए भी कमजोर होगा, तो रूसी से आपको परेशानी होना स्वाभाविक होगा। रूसी से आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी दशा में सिरके से नियमित रूप से बाल धोना चाहिए और जैतून का तेल ऑलिव ऑयल प्रयोग में लाना चाहिए। कांसे का एक छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए, इससे लाभ होता है। और ज्यादा से ज्यादा हल्के हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इससे भी लाभ जरूर होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो रही है और नई नौकरी मिलने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका स्लेटी होगा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको आर्थिक फायदे होंगे, लेकिन दूसरों की भावनाओं को और जरूरतों को समझने का इस समय प्रयास करिए। शुभ रंग आपका ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा और किसी बड़ी समस्या से छुटकारा भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग चमकदार नीला होगा और भाग्य होगा 93%। आज हमने बात की बालों के बारे में और ये समझा कि ग्रहों का मामला बालों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और बालों की अगर अलग अलग समस्या हो तो उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लाख प्रयास करने के बावजूद आप संपत्ति नहीं बेच पा रहे हो, संपत्ति नहीं बिक पा रही हो, तो क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए सुबह नहाकर और इसको प्रातः काल ले जाकर उस संपत्ति में रख आइए। अगर जमीन है तो जमीन पे बिखेर दीजिए, अगर मकान है तो मकान में रख आइए और रखने के बाद शीघ्र बिक जाने की प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से लाभ होगा। 1 महीने के अंदर या 1 से सवा महीने के अंदर आपकी संपत्ति बिक जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सटीक समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।